इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लो, कुछ नहीं होता, बार बार पेपर में सवाल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो किसका, मीथेन का। मीथेन कैसा दिखता है बेटा, CH4 है ना। तो कैसे बनाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस 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 क्रॉस, ये 4 क्रॉस लगा दिए, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए, ठीक है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन तो हो गया भैया स्टेबल, ये भी हो गया स्टेबल, ये भी हो गया स्टेबल, ये भी हो गया स्टेबल। कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल के लिए। तो देखो ओवरऑल अगर कार्बन शेयर करेगा तो कार्बन भी हो जाएगा आपका स्टेबल। तो ये होता है बस आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बड़ा सिंपल है, समझ आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा, जब भी एक ऐसी सीरीज जब आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच का गैप CH2 है, यानी इमेजिन करो आप और आपका दोस्त की जो बेंच का गैप है वो 5 मीटर है। सिमिलरली एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर जो कंपाउंड के बीच का गैप है वो कितना है, CH2, CH2। जैसे कि आप काउंट करो, प्रोपेन ब्यूटेन, जब आप कंपेयर करोगे, जब आप माइनस करोगे ना, तो पता है क्या बचेगा, CH2। और इन्हीं सारी सीरीज को अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है बेटा। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनके अंदर। उसके अलावा क्या होती है, इनका हमेशा डिफरेंस कितना होता है, CH2 का इनका डिफरेंस होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा तो होमोलोगस सीरीज के अंदर काउंट नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। चलो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं में पढ़ा था, बट 9वीं में तो तुमने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं आइसोमेरिज्म में क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग, याद रखना है ना। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, 4 कार्बन है, तो ये क्या है, ये ब्यूटेन है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर अलग है, ये भी 4 कार्बन है, फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग, तब हमारा कहला जाता है आइसोमेरिज्म। अच्छा एक ट्रिक बता देता हूं आइसोमेर के नंबर कैलकुलेट करने की। जैसे कि मान लो आपको बोले कि पेंटेन है, 5 कार्बन का है, 5 कार्बन वालों के कितने आइसोमर हो सकते हैं, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, कोई नहीं बताता, शांति से सुन लो। 2 की पावर n-4 + 1, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी अगर तुम्हें बोले 5 कार्बन है तो n की वैल्यू 5 पुट कर दो, कितना हो जाएगा, एक बार देखो कितना हो जाएगा, 2 + 1, यानी 5 कार्बन की अगर चेन होगी तो 3 आइसोमर होंगे, ठीक है। ये ट्रिक बता दिया, नोट कर लो, चुप रहोगे कर लिया करो, आ जाओ ठीक है। अगर सवाल आता है आइसोमर कैलकुलेट करने का तो तुम इससे कर सकते हो। अब देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। देखना बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कंबशन। आप सभी को पता है कार्बन जब भी जलेगा तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ये हम सबको पता है। उसके अलावा कोई भी कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं जैसे कि मीथेन वगैरह, ये सारे कंपाउंड जलते हैं ना तो बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट आपकी क्रिएट करते हैं, कंबशन होता है। इवन इथेनॉल जो होता है आपका, इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल, हाँ, तो वो भी क्या करता है, वो भी कंबशन प्रोड्यूस करता है। अगली प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। देखो ऑक्सीडेशन, अगर मैं इथेनॉल को लूं, है ना बेटा, इथेनॉल को लूं, मैं इसको ऑक्सीडाइज कराऊं, किससे कराऊंगा, 2 कंपाउंड होते हैं, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी मदद से ये जो अल्कोहल है ना, ये ऑक्सीडाइज होकर पता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बोलो, अरे इथेनॉल किसमें कन्वर्ट होगा, इथेनोइक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड के अंदर, ठीक है। अगला है आपकी एडिशन रिएक्शन। जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको अपन सैचुरेटेड बना सकते हैं, कैसे, एडिशन रिएक्शन की मदद से। कैसे करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, किसकी मदद से, निकल और प्लेटिनियम की मदद से। ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो पता है ना क्या होता है, निकल प्लेटिनियम की मदद से हम ऐड कर देते हैं और क्या बना देते हैं, अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना देते हैं इजीली और सिंपली, ठीक है। और ये रिएक्शन होती है, वो आपने देखा होगा ना, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी में जो कन्वर्जन होता है, उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन ही बोलते हैं। अगली देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मेरे पास मीथेन है, मैं क्लोरीन को अगर रिएक्ट कराता हूं ना उसके साथ, तो पता है क्या होगा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को भगा देगा और खुद जुड़ जाएगा, और वो क्या बना लेगा, वो ये कंपाउंड बना लेगा। कब बनाते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है बेटा। मतलब क्या करा, क्लोरीन ने लात मार के बोला चलो भैया हम जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सिंपल सिंपल डिफरेंसेस समझो। देखो जो आपका इथेनॉल होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन अल्कोहल भी बोलते हैं या फिर अपन इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। जबकि जो आपका क्या होता है, आपकी जो इथेनोइक एसिड होती है, इसको अपन एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये थोड़े से टेम्परेचर कम होते ही जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसके अलावा आप देखोगे तो जो अल्कोहलिक ड्रिंक, मेडिसिन, इन सब के अंदर ये यूज हो रहा होता है। जबकि ये जो है ना इथेनोइक एसिड, ये पता है किसमें होता है, विनेगर। देखा आपके घर में विनेगर, हाँ,
पानी में जब हम इथेनोइक एसिड मिला देते हैं तो वो विनेगर ही बनाता है, तो विनेगर इसी चीज से बनता है। अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो इथेनोइक एसिड सोडियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, बट इथेनॉल करता है। इथेनॉल क्या बनाता है? सोडियम इथॉक्साइड बना देता है। ये आप देख पा रहे होगे, ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। सोडियम क्या करता है? जुड़ जाता है, क्या बना लेता है? सोडियम इथॉक्साइड बना लेता है। अगला डिहाइड्रेशन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखना बेटा, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो अपना इथेनॉल है ना, उसको अपन लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। याद रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 राजस्थान से है। वो बोलता है अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, यानी वो हमेशा कंपाउंड से पानी खींच लेता है। तो वो क्या करता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 इससे पानी खींच लेता है, और जैसे इससे पानी खींचता है तो पता है क्या बनाता है? एल्कीन, यानी इथीन। इथीन बना देता है, और पानी देखो बाहर आ गया। तो याद रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 जहां भी आएगा वो पानी बाहर निकाल लेगा। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं। अब कुछ रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन, सोपिनिफिकेशन, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम देखते हैं क्या, अगली हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद बेस। देखो, आपकी जो इथेनोइक एसिड है वो एक टाइप की एसिड है। एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करती है, क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो याद रखना, जो आपकी इथेनोइक एसिड है ना बेटा, CH3COOH, वो जब भी रिएक्ट करेगा NaOH, जो कि एक टाइप का बेस है, तो क्या बनाएगा? एक सॉल्ट बनाएगा। ये सॉल्ट आप देख पा रहे होगे, ये क्या है बेटा? ये है एक प्रकार का सॉल्ट, इसका नाम होता है सोडियम इथोनेट। और क्या बनाता है? साथ में पानी बनाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका इथेनोइक एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये भी हमने एसिड बेस में पढ़ा था। एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या बनाते थे? याद रखना, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, है ना। तो ये ऑलरेडी हम एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर ये चीजें देख चुके हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि है एस्टरिफिकेशन और सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? इथेनॉल लेते हैं, इथेनोइक एसिड लेते हैं, आपस में मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 बेटा क्या करेगा? बोलेगा अंकल जी मुझे तो पानी पिला दीजिए। पानी को खींच लेगा और क्या बना देगा? एस्टर बना देगा। क्या एस्टर? एस्टर होता है एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बन रहा है, बताओ वो क्या है? वो होगा एस्टर। नाम होता है उसका क्या? इथाइल इथोनेट। ठीक है, ये आपका एस्टर यहां पर बन जाता है। सोपिनिफिकेशन में क्या होता है? इसी एस्टर को अपन लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, यानी एक बेस के साथ। तो पता है क्या होता है? आपकी एक तो सॉल्ट बन जाता है। ये क्या है बेटा? ये एक सॉल्ट है, और साथ साथ में वो जो एल्कोहल था ना, एल्कोहल, वो एल्कोहल वापस बन जाता है। देख रहे हो, एल्कोहल बेटा फिर से बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सोपिनिफिकेशन रिएक्शन, जहां पर एस्टर प्लस NaOH ने क्या बना दिया? एल्कोहल बना दिया, साथ साथ में एक सॉल्ट आपकी बन के आ जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन सोप्स के फॉर्मेशन के अंदर यूज ली जाती है। अच्छा, एल्कोहल के बारे में एक चीज मैं बता देता हूं, एक कॉन्सेप्ट होता है डीनेचर्ड एल्कोहल। पीपीटी में आपको मिल भी जाएगा। डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है? इंडस्ट्री में ना लोग के पास अल्कोहल जाती थी, उसे पी जाते थे, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करा सरकार ने कि जो अल्कोहल होती है ना, उसके अंदर मिथेनॉल को ऐड कर देते हैं। मिथेनॉल को ऐड करती है ना, वो पॉइजनस हो जाती है, तो उसको पी नहीं सकते, उसको सिर्फ इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो उस अल्कोहल को अपन बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट की। कैसे सोप और डिटर्जेंट क्लीन करते हैं? सिंपल सी बात है, देखना, सोप जो होता है ना, उसके दो एंड होते हैं। एक एंड होता है आपका उसका हेड, और एक होता है उसका टेल। ठीक है, क्या होता है? एक होता है उसका हेड और एक होता है उसकी टेल। अब ये जो हेड है ना आपका, ये जो हेड है, इसको क्या है ना, इसको तो यार भाई पानी बहुत ज्यादा पसंद है। ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड, यानी इसको कहिए अंकल जी मुझे तो पानी दे दो। और ये जो टेल है, ये हाइड्रोफोबिक है, इसको पानी से दूर जाना है। अब होता क्या है? डर्ट मिल जाती है। डर्ट किस चीज की होती है? ऑयल की। तो क्या होता है, मान लो यहाँ पर डर्ट मिल गई, एक मोटी सी डर्ट मिल गई, तो टेल तो इस तरफ जा रही है और हेड कहाँ जा रहा है? हेड पानी में जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, है ना, चारों डायरेक्शन में देखो सोप के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाते हैं इसके अराउंड। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो ना बेटा, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या? इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको अपन मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? डर्ट ट्रैप हो चुकी है, ये जो ऑयल था ट्रैप हो चुका है। अब जो हम कपड़ों को घिसेंगे ना और पानी में बहा देंगे तो डर्ट बह जाएगी, और यही होता है आपका क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप, जो कि यहां पर एक्सप्लेन भी है। क्या होता है? याद रखना, ऑयल डर्ट कलेक्ट्स इनसाइड द मिसेल हाइड्रोफोबिक कोर, यानी जो टेल है वो डर्ट को अपने साथ जोड़ लेती है। हेड कहां है? पानी के अंदर है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? एक मिसेल वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, और क्या होता है? मिसेल फॉर्मेशन स्कैटर लाइट, यानी वो सारी की सारी चीजों को बाहर भी निकाल देता है। तो यहां पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मिसेल फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, एक चीज अपनी रह गई है, जो कि क्या है? सोप और डिटर्जेंट के बीच का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, बस उतना सुन जाओ, लास्ट टॉपिक है। देखो, सोप जो होता है वो बना होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
सोडियम पोटेशियम जुड़े होते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो अब उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं सोप। बट डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में जब सोडियम सॉल्ट जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, ये आपके बना देते हैं डिटर्जेंट। तो याद रखना डिटर्जेंट और सोप के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन्स होती हैं, जबकि ये किसकी हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक।